हेलो एवरीवन। आज फिर से हम एक रीडिंग के साथ आपके साथ जुड़े हैं आज टैरो चैनल पर। और आज जो रीडिंग हम करने वाले हैं वो है हमारी पिकअप पाइल रीडिंग। और पिकअप पाइल रीडिंग में यहाँ पर हमारा जो टॉपिक रहेगा रीडिंग का वो है आपका ओवरऑल लाइफ। ओके, क्योंकि हम आज हॉर्स शू रीडिंग करने वाले हैं। हॉर्स शू रीडिंग हमें लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट को आंसर करने में हेल्प करती है। तो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने अपेयर होती है, आपके मन में जो भी प्रश्न हो वो आप मन में सोचिए और 2 मिनट के लिए वीडियो को करिए पॉज और फिर सिलेक्ट कीजिए इन तीनों में से एक पाइल। जिस पाइल के साथ आप रेजोनेट करें, जिस सिंबल के साथ आप रेजोनेट करें, आप उसको देखिए और फिर आप देखिए कि आप उसमें क्या चीज़ जो है वो आपको सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, वही आपकी पाइल है। और उसी की रीडिंग को आप डिटेल में सुनिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पाइल नंबर 1 के साथ में। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चुना है, आपका जो स्टोन है ये र्यून सिंबल आपने चुना है। और ये र्यून सिंबल है आपका लगूज। लगूज हमें जो है वो वाटर की एनर्जी देता है। ये रिन्यूअल, फ्लो, इस तरह की सिंबल्स जो है एनर्जीज़ को हमारी लाइफ में लेकर आता है। तो इसका मतलब कुछ स्टेगनेंट है आपकी लाइफ में, जो मूव ऑन करना चाहता है उसको आपको चेक करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि कार्ड्स इस बारे में हमें क्या बताना चाहते हैं। ओके, सो पाइल नंबर 1, अभी मुझे इन कार्ड्स को देख करके जो चीज़ समझ में आ रही है वो ये है कि अभी एट प्रेजेंट आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी सिचुएशन में हैं, सेटल्ड सिचुएशन में है। ना फाइनेंशियली आपको कोई इशू है, ना इमोशनली। तो ये पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चुना है, ये काफ़ी पीसफुल और सक्सेसफुल लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। और इनफैक्ट अभी आगे आने वाले टाइम में भी मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में प्रोस्पैरिटी बढ़ेगी। और इनफैक्ट अभी हो सकता है कि आपको ओवरसीज़ जर्नी करने का मौका मिले, आप फॉरेन कंट्री ट्रैवल कर आओ। ओके, और वहाँ से आपको कोई नए अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकते हैं। कुछ नया बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए या कोई जॉब ऑफ़र भी वहाँ से आपको मिल सकता है। आपको यहाँ पर अपना जो भी आपका स्किल है ना, उसके ऊपर आपको और काम करते रहना है, क्योंकि वो स्किल आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है आगे। ओके, अभी इस समय जब आपके पास ये रीडिंग पहुँचती है, उस समय पर आपके हाथ में शायद 2 चॉइसेस भी आएंगी। चूज़ करना पड़ेगा आपको किसी भी चीज़ को लेकर के। वो पार्टनरशिप का क्वेश्चन हो सकता है, बिजनेस का क्वेश्चन हो सकता है, या रिलेशनशिप का क्वेश्चन भी हो सकता है। तो जब आप वो डिसीजन लें, यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है कि आप दिल से नहीं दिमाग से अब काम लेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो सोर्स हैं वो हमें बता रहे हैं कि आपकी इंटेलेक्चुअल पार्ट्स आपको हेल्प करेंगी, दिल आपको भ्रमित करेगा, इल्यूजन में डालेगा। तो आपको हार्ट से ये डिसीजंस नहीं लेने हैं। आपकी लाइफ में बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, मगर आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आप अपनी लाइफ में ट्रबल्स को इनवाइट कर लोगे, जो हम नहीं चाहते हैं। ओके, तो आपकी प्रॉस्पेरिटी पूरे टाइम बढ़ती हुई दिख रही है मुझे। आपकी लाइफ में अभी कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट इवेंट नहीं आने वाला है। आप इंजॉय करें इस स्टेट को। जो चीज़ मैंने आपको बताई है कि आपको आगे जाने के मौके ज़रूर मिलेंगे, तो इसीलिए अपने स्किल को बढ़ाते रहिए, पॉलिश करते रहिए। और जो लोग बेबी प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ आने ही वाली है। ठीक है, तो आपकी फैमिली अब आगे ब्लेस होने वाली है। चिंता ना करें और उस अच्छे समय का इंतज़ार करें। और आपकी लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ है। सो कीप ग्रोइंग, कीप स्प्रेडिंग लव अराउंड यू। आप लोगों में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। बस जो चीज़ स्टेगनेंट है ना, जो हमारा सिंबल आया था वो हमें बता रहे थे कि कुछ चीज़ स्टेगनेंट है, मतलब अपने कंफर्ट जोन में मत जाओ। ओके, यहाँ पे स्किल को अपग्रेड करने का मीनिंग ही ये है, क्योंकि आप लाइफ में बहुत सेटल्ड हो हर तरीके से, तो आप एक कंफर्ट जोन में जा रहे हो। और उस कंफर्ट जोन में जाने के कारण आप बहुत कुछ जो आगे अचीव कर सकते हो उससे आप वंचित रह जाओगे। इसीलिए उस चीज़ को आप थोड़ा सा छोड़ो, आप आगे बढ़ते चलो और वो चीज़ें आपके लिए अपने आप जो रास्ते हैं वो खुलते जाएंगे। ओके, आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी होगी। जब तक हम फिर मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान एंड स्टे ब्लेस्ड।
ओके, पाइल नंबर 2 पीपल, जिन भी लोगों ने ये पाइल सेलेक्ट किया है, आपके लिए पहले जो र्यून सिंबल है वो आपने चुना है एवास। एवास जो है वो ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी के फ्लो का जो है सिंबल होता है। बहुत फास्ट चेंजेस शायद आपकी लाइफ में भी आने वाले हैं और ये आपको नई पार्टनरशिप के लिए भी तैयार होने का सिंबल है। तो चलिए देखते हैं कि क्या आपके कार्ड्स आपसे कहना चाहते हैं। ओके, जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 चुना है उनके लिए जो मुझे मैसेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो ये है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी इंजॉय की भी है और आगे भी आप करोगे। आप जहाँ पर भी जिस भी चीज़ में आप जाते हो आपको खूब पैसा मिलता है, मगर आपके साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप जितना कमाते हो उतना ही गंवाते हो। ओके, और यही ट्रेंड इस साल में या इस समय पर जब भी ये आपकी रीडिंग आपके पास में ये पहुँचेगी उस समय भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ना इसीलिए आपको ये डिवाइन मैसेज मिल रहा है कि रुक जाओ, अपने पेशेंस से, अपने दिमाग से काम लो। ओके, ये जो बीच में आप देख रहे हो ना सोड, एस ऑफ सोड, ये बोल रहा है दिमाग से काम लो। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग हो, बहुत टैलेंटेड हो, बहुत कमाते हो, मगर गवा देते हो। और गवाते भी कैसे हो? लोगों में बांट बांट कर। ओके, वो पैसा किसी भी अच्छे काम में नहीं जा पा रहा है और उसकी वजह से आप कर्ज़े में आ जाओगे या आ ही चुके हो ऑलरेडी। तो ये चीज़ को आपको अब कंट्रोल करना पड़ेगा। आप आगे भी पैसा कमाओगे, मगर आप अगर उस पैसे के साथ यही करते रहे, क्योंकि देखिए मनी एनर्जी होता है, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो वो आपकी रिस्पेक्ट कभी नहीं करेगा। तो अगर आप अभी भी यही सब करते जाओगे कि जो भी पैसा आया वो बांट दिया, कहीं पर भी किसी को भी दे दिया, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना हो, हमारे करीबी ही क्यों ना हो, बट एटलीस्ट आपको देखना पड़ेगा कि वो पैसा कहाँ यूज़ हो रहा है, क्या आपका फ्यूचर सिक्योर है या नहीं, क्योंकि यहाँ आपके लिए बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी आगे। आपको फिर दोबारा से नहीं तो ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ जाएगा। ओके, तो आपकी लाइफ में बहुत ट्रबल आ जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखो कि आप बहुत पैसा कमाओगे और अभी भी है आपके पास में, मगर उसको संभालना आपका लेसन है। संभालना सीखो, टेम्परेंस। ओके, ऐसा नहीं है कि चैरिटी नहीं करनी है, ऐसा नहीं है कि किसी का भला नहीं करना है, मगर भला करना और बेवकूफ़ बनना दो अलग चीज़ें होती हैं। जो कार्ड्स आप मुझे दिखा रहे हैं ना यहाँ पर, आप भला नहीं कर रहे हो, आप बेवकूफ़ बन रहे हो, क्योंकि सामने वाले को ऐसी कोई नीड नहीं है। जहाँ पर भी आपका पैसा जा रहा है ना, वो क्रिएट करके दिखा रहे हैं आपको कि ऐसी सिचुएशन है, बट सिचुएशन एक्चुअली में ऐसी ख़राब है ही नहीं। और आप अपने इमोशंस में अपने रिजर्व्स निकाल के खाली किए जा रहे हो। और यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली ना मैसेज आ रहा है एंजल से कि आप अपनी इमीडिएट फैमिली की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, आप अपने परिवार की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, जो इमीडिएट फैमिली है, और आप दूर दूर के रिश्तेदारों की चिंता में बैठे हो। ठीक है, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, बिल्कुल खाली कर देंगे वो लोग तुमको। हेल्प करो, बट सेंसिबली हेल्प करो। ये लेसन है, ये पाइल नंबर 2 आपने जिन्होंने भी चुना है, इसीलिए एनर्जी से इतनी ना तेज़ी से चेंज होती हुई, आपने जो सिंबल चुना उसमें एनर्जीज इतनी तेज़ी से चेंज हो रही हैं, क्योंकि आपको अमीर से गरीब होने में समय नहीं लगेगा। अगर यही सब चलता रहा तो कर्जे में आ जाओगे और तब लोग भाग जाएंगे। जिन लोगों के लिए आप दिए चले जा रहे हो ना, एक भी नहीं आएगा आपका कर्जा उतारने के लिए। फिर क्या करोगे? फिर तो वो घर वाले, इमीडिएट फैमिली परेशानी में आ जाएगी, तब क्या करोगे? वो भी साथ नहीं देगी, आपने उनको दिया ही क्या आज तक। तो रुको, ठहरो, सोचो और अपनी लाइफ को फिर से प्लान करो। ठीक है, एबेंडेंस भी परमात्मा का आशीर्वाद है। अगर आपको वो आशीर्वाद मिला है ना, तो उस पैसे को संभालना सीखो, सही जगह इन्वेस्ट करो, सही जगह दो, ताकि आपको उसकी वैल्यू मिल सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है। अगर हम हिंदू माइथोलॉजी में बोले तो लक्ष्मी माता है ना, कहीं पे भी थोड़ी ना बांट कर आ जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अपनी मनी एनर्जी को बैलेंस करें। यही लेसन है पाइल नंबर 2 का। पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने चुना है, आपने जो स्टोन चुना है, र्यून सिंबल चुना है, दैट इज़ दगास। दगास जो है वो नई सुबह का, न्यू बिगनिंग्स का ये सिंबल है। तो आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज होने वाली है, शायद इसीलिए आप अट्रैक्ट हुए हो इस सिंबल के साथ में। तो क्या बदलने वाला है आपकी लाइफ में, ये हम अभी देखते हैं। हाँ देखिए ना, आ गया हमारा यहाँ पर एक टावर का कार्ड आ गया है, तो बदलाव तो आने ही हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है, आप लोगों ने अभी हाल ही में कोई बहुत मेजर सेटबैक से आप गुजरे हैं। ओके, और वो चीज़ मुझे दिखा रही है कि या तो आपकी फैमिली में आपने कोई
कोई लॉस फेस किया है किसी लव्ड वन का, या कोई बहुत मेजर रिलेशनशिप ब्रेक आपने देखा है। ओके, तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक स्टेट में हो, इसीलिए आपके लिए यहाँ पर एक लेसन जो है वो क्या आ रहा है कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइड पर जाओ, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करो। ठीक है, कई बारी डिनाइल्स भी जो होते हैं, भगवान अगर कुछ चीज़ नहीं दे रहा है ना हमको, या कुछ चीज़ दे करके हमसे ले जाता है ना, वो भी प्रोटेक्शन होती है। तो आपको शायद वो प्रोटेक्ट करना चाह रहा है आगे आने वाली किसी बड़ी समस्या से, और इसीलिए इसको स्पिरिचुअल एंगल से देखो, ग्राउंडेड होकर देखो कि ये भी एक्सपीरियंस शायद ज़रूरी था। ओके, और उसको एक्सेप्ट करो, उसको एक डिवाइन विल मानो और उससे आगे बढ़ो। जब आप इस पेन से उभर जाओगे, जब आप उस पुरानी चीज़ को छोड़ोगे, तो आपकी लाइफ में नई सुबह होगी। आपने जो नया जो सिंबल भी चुना है वो नई सुबह का चुना है ना, तो पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा, उस दर्द को ख़त्म करना पड़ेगा जिसको आप लेकर के आगे चले आ रहे हो, उसको ख़त्म कर दो, रोक दो, और फिर देखो आपकी लाइफ में बहुत सारी और चीज़ें जो वर्कआउट कर रही हैं, जो बहुत प्यारी हैं, जो सेलिब्रेशन के लायक हैं, उनकी तरफ आपका फोकस जाएगा। आगे यहाँ पर मुझे जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हो। ये भी जिन भी लोगों ने ये पाइल चुना है, आपके लिए ये बहुत बड़ी समस्या है कि आप बहुत जल्दी ओवर थिंकिंग के फेज़ में चले जाते हो। तो वो नहीं करना है आपको। चीज़ें उतनी ख़राब नहीं होती है जितना आप अपने दिमाग में बनाते हो। एक कहानी बनाना शुरू कर देते हो कि कोई ऐसा होगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा होगा, उसमें मेरे साथ में ऐसा हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या करूँगी, और वो कहानी आपको ज़्यादा पेन दे रही है। रियल सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं है जितनी आपने अपने दिमाग में बनाई हुई है, और दिमाग में आपने ऐसा सिचुएशन बनाया हुआ है कि मैं कभी निकल ही नहीं सकता या निकल ही नहीं सकती इस चीज़ से। बट वो रियलिटी नहीं है। आप पावरफुल हो, आपके अंदर सारी शक्तियाँ हैं, बस उन शक्तियों को आपने जागृत नहीं करा है ना। जैसे हनुमान जी को पता ही नहीं था कि उनके अंदर समुद्र पार करने की शक्ति है, उड़ने की शक्ति है, तो उन्हें जामवंत ने याद दिलाया था ना। तो यहाँ मैं हूँ आपका जामवंत, मैं याद दिला रही हूँ। आपके अंदर डिवाइन पावर्स हैं, आप स्पिरिचुअली गिफ्टेड हो। आपको यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आने का मतलब ये है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का बीज है, मगर आप अपनी उन शक्तियों को देखना ही नहीं चाहते हो। आप इतना ज़्यादा गुम हो ना, अपने विक्टिम कार्ड खेलने में लगे हुए हो कि मेरे साथ तो इतना बुरा हो गया जीवन में, अब मैं कैसे खुश रहूँ, मैं खुश रह ही नहीं सकता या रह ही नहीं सकती। तो इस चीज़ से बाहर निकलो। पहले तो विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो। समय के साथ हर जख्म भर जाता है, और आपने भी जो कुछ भी फेस किया वो सब चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी, मगर आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। आपकी पावर है, आप अपने ओपोनेंट्स, अपने जो भी लोग आपके अगेंस्ट हैं, उन सब के अगेंस्ट आपके पास ताकत है। ठीक है, सिचुएशन आपसे बड़ी नहीं है, आप सिचुएशन से बड़े हो। तो यहाँ जो पाइल नंबर 3 जिन्होंने चुना है, आप लोगों में से कुछ हो सकता है डिप्रेशन और एंग्जाइटी का भी शिकार हो रखे हो इस समय। ओके, इसीलिए शायद ये रीडिंग आप तक पहुंची भी होगी कि तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। तुम इसलिए नहीं आए हो दुनिया में कि तुम डिप्रेशन और एंग्जाइटी के पेशेंट बन के बैठ जाओ। तुम्हारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं, और ये इमोशनली जब चीज़ें हमारे साथ ऐसी घटित होती है ना, उसके पीछे लेसन भी यही होता है कि आप दर्द की गहराई को समझो और फिर आप दुनिया की हेल्प करो। आप जो दर्द आपने जैसा महसूस किया, दूसरे उसको ना महसूस करें। आपको उनके लिए एक चैनल बनना है, उनके लिए एक हीलर बनना है। तो आपको उस दिशा में काम करना है, ना कि अपनी परेशानियों की कहानियाँ बनानी है। तो आप बहुत अच्छे काउंसलर हो भी सकते हो, और हो सकता है अभी फ़िलहाल आपको काउंसलिंग की खुद भी नीड हो। तो अगर काउंसलिंग की नीड है, डरो मत, जाओ, अपने को स्ट्रॉन्ग करो, और फिर आप देखना आप खुद नहीं, आप कितने लोगों की लाइफ चेंज करोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे। ठीक है, तो अपनी शक्तियों को वापस से पहचानो, टेक योर पावर बैक। आपको एक मंत्र देती हूँ, जब भी बैठे हो तो वहीं पे बैठे बैठे ना एक मन में बोलते रहा करो, आई कॉल माई पावर बैक, आई कॉल माई पावर बैक। ठीक है, तो आपने जहाँ पर भी कहीं पर भी आपने एनर्जीज अपनी जगह जगह बिखेरी हुई है ना, वो धीरे धीरे आप तक वापस आनी शुरू हो जाएंगी। आप बहुत सोचते हो, बिना मतलब की चीज़ों में दिमाग को चलाते हो, तो वो नहीं करना है आपको। आपकी एनर्जी स्कैटर हो रही है। ओके, मतलब एक मान लो कि आप एनर्जी के अलग अलग स्ट्रिंग्स जगह जगह छोड़ते जा रहे हो। कोई दुखी है, आपको उसके दुख की कहानी अपने मन में अपने से रिलेट नहीं करनी। आप करते हो ऐसा, किसी का दुख सुनकर आते हो और फिर अपनी लाइफ के में उसको घुमाने लग जाते हो। नहीं करना है ऐसा आपको बिल्कुल भी। ठीक है, हेल्प भी करनी है किसी की तो न्यूट्रल होके करनी है। तो ये आपके लिए डिवाइन मैसेज है। जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगी, आपकी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए भगवान ने ये आपके पास ये रीडिंग भेजी है, तो इस पर अमल ज़रूर करना, क्योंकि वो चाहता है आप इस सुंदर जीवन को व्यर्थ ना करें, आप सीखें, आगे बढ़ें और लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बने।
तो रखिए अपना ध्यान, जब तक हम मिलते हैं दोबारा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।